वेलकम बैक टू न्यूटन एप्पल बच्चों। इस वीडियो में हम एक्सेलरेशन को समझते हैं। पहले हम डेफिनेशन उसकी देख लेंगे और फिर उसके बाद हम देखेंगे कि कैसे उसी डेफिनेशन से हमें मिलेगा हमारा पहला इक्वेशन ऑफ मोशन। चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों, एक्सेलरेशन की डेफिनेशन होती है सिंपली द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, राइट। अब ये हमने ऐसा क्यों डिफाइन किया? क्योंकि जैसे जैसे गोइंग फॉरवर्ड हम सिचुएशंस देखेंगे जिसमें वेलोसिटी चेंज हो रही होती है ऑब्जेक्ट के लिए, तो हमारे लिए यूज़फुल रहता है ये देखना कि वो किस रेट पे कर रही है, जल्दी जल्दी चेंज हो रही है टाइम के साथ या धीरे धीरे हो रही है। तो रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी को कैसे समझें? पहले ये समझना होगा कि रेट ऑफ चेंज क्या होता है। अगर कोई क्वांटिटी चेंज करती है टाइम के साथ, जैसे इस केस में वेलोसिटी, तो लेट्स से हमने एक टाइम इंटरवल कंसिडर किया कुछ डेल्टा टी। अब कुछ भी हो सकता है, 1 सेकेंड 2 सेकेंड या जो भी एक नंबर, 5 सेकेंड। और इतने टाइम में लेट्स से वेलोसिटी कुछ डेल्टा वी अमाउंट से चेंज करी। डेल्टा वी मतलब कहने को पहले वेलोसिटी यू थी और बाद में वेलोसिटी वी हो गई, मतलब डेल्टा वी इन दिस केस इज वी माइनस यू। ठीक है, तो रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी विल बी सिंपली डेल्टा वी बाय डेल्टा टी पर सेकेंड। अब देखो टाइम इंटरवल v में कितने का चेंज आया, राइट। यही होती है बच्चों एक्सेलरेशन, या थोड़ा डेप्थ में अगर मैं आपको कहूँ तो एवरेज एक्सेलरेशन, राइट। आप रिलेट कर सकते हो सेम एवरेज वेलोसिटी से, जिसमें पोजीशन में चेंज हम देख रहे थे, द रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन। उसी तरह यहाँ पे हम कह रहे हैं उसे द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी एक्सेलरेशन को, राइट। यानी सिंपली मैं इसे लिख सकता हूँ क्या, v माइनस यू बाय टाइम इंटरवल डेल्टा टी से लिखो, या आप सिंपली टी से भी लिख सकते हो चाहो तो, राइट बच्चों। तो हम इसे अगर एक इक्वेशन के फॉर्म में लिखें तो हमारी इक्वेशन बन गई a इक्वल्स v माइनस यू बाय टी, राइट। अब चाहो थोड़ी सी इसकी SI यूनिट पे बात कर लेते हैं। अब आप सोचो, जो न्यूमरेटर है, राइट, इसमें वेलोसिटी है, तो न्यूमरेटर में तो मीटर पर सेकंड आने वाला है, यस। और नीचे टाइम है जिसकी SI यूनिट सेकंड्स होती है। तो एक तरह से ये आप देखो तो मीटर पर सेकंड है और इसमें फिर से डिवाइड हो रहा है सेकंड से, यानी ये बन गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इसका मतलब क्या है मीटर पर सेकंड? इट्स लाइक सेइंग कि हर सेकंड कितने मीटर पर सेकंड से स्पीड चेंज कर रही है, राइट। ये लिंगो आपको काफ़ी हेल्प करेगा समझने में। पर सेकंड कितने से स्पीड चेंज कर रही है या वेलोसिटी चेंज कर रही है, राइट। दैट इज़ बेसिकली एक्सेलरेशन, और उसकी यूनिट हो गई नेचुरली मीटर पर सेकंड, सो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अब आप ज़रा इस इक्वेशन को रीअरेंज करो थोड़ा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो आपको मिलेगा v माइनस यू इक्वल्स a इंटू टी, और फर्दर यूल गेट v इक्वल्स u प्लस a टी, जो कि हमारी है बच्चों द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। अब इसमें सारे टर्म्स में थोड़ा सा स्पेसिफाई कर दूं फॉर क्लैरिटी। दिस इज द फाइनल वेलोसिटी, राइट। याद करो आप, u से v हो गई थी। दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी, this is the acceleration and this is the time। तो आप देख सकते हो कि किस तरह से एक्सेलरेशन की डेफिनेशन से ही हम अपनी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन तक पहुंच सकते हैं। थोड़ी सी मैं एक्सेलरेशन के एग्जांपल्स की बात भी कर लूँ। बहुत ही एक कॉमन एग्जांपल है द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। कोई भी ऑब्जेक्ट जो अर्थ सरफेस के सफिशिएंटली क्लोज रहती है, right, it basically accelerates downward with an acceleration g कहते हैं हम उसे, सिम्बॉलिकली हम g से रिप्रेजेंट करते हैं, which इसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी अगर लेट्स से आपने एक ऑब्जेक्ट को रेस्ट से गिराया, राइट, हर सेकेंड वो 9.8 मीटर पर सेकेंड की स्पीड गेन करेगा। यानी लेट्स से अगर t इज इक्वल टू 0 पे इसकी वेलोसिटी 0 है, तो t इज इक्वल टू 1 पे ये 9.8 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स पे 19.6 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी, एंड सो ऑन। हर सेकेंड इतने से स्पीड ये गेन
करेगा। 9.8 प्लस 9.8 इतने से बढ़ती जाएगी, चेंज होती जाएगी। आई होप आप समझे बच्चों एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट एंड स्पेशली द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। गोइंग फॉरवर्ड वीडियोस में हम और भी इक्वेशन ऑफ मोशन, जो 2 और इक्वेशन ऑफ मोशन है, सेकेंड एंड थर्ड, उसे भी समझेंगे एंड ये भी समझेंगे कैसे इसे अप्लाई करते हैं इन डिफरेंट सिचुएशंस। अगर अच्छा लगा ये वीडियो बच्चों, प्लीज़ थम्स अप दबाएं एंड कमेंट्स में हमें डेफिनेटली बताएं एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल।